हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स 2 फॉर सेमेस्टर 4 बीकॉम सेमेस्टर 4। पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस कौन सी यूनिवर्सिटी से फॉलो होता है? गुजरात डीडी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ एंड कच्छ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। दैट इज मॉड्यूल नंबर 1 application of differentiation, then module number 2 integration and its application, then third coordinate geometry, and fourth arithmetic progression and geometric progression. Each contain 25% of the weightage in your examination, right? This is the fundamental statistics 2 semester 4, right? There are total 4 chapters including each of every module. Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. From today itself we are starting with the module number 1, application of differentiation. This is the application of the differentiation. In our semester 3, we have covered the differentiation chapter, right? Now in this semester 4 we are going to use that differentiation in the various segments. यानी कि अगर आपने differentiation पढ़ा है तो वो यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। और जब यूज़ करने के लिए यहाँ से बहुत सारे न्यू पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट वाइज सभी देखेंगे कि बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, सभी जगह पे ये डेरिवेटिव्स यूज़ होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉमर्शियल प्रॉब्लम्स के लिए अगर कुछ मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी फंक्शन की, लिमिट की, राइट? सो वो सब भी कैसे यूज़ करते हैं वो हम दिस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। व्हाट इज़ दिस? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो हमने सेमेस्टर 3 के जो भी सम्स थे, सेमेस्टर 3 में जो भी चैप्टर था वो उसमें किया था। यहाँ पे है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था जिसे हम क्या कहते थे? dy बाई डी एक्स। आपको याद होगा कि dy बाई डी एक्स कहते थे डेरिवेटिव को। उसका हम जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसे लिखते कैसे हैं? उसे लिखते हैं d² अपॉन dx²। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो पढ़ेंगे, बाद में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। समझ में आया? जब हम कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं उसको अगेन वो आंसर का डेरिवेटिव का अगेन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं, उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे और उसे लिखेंगे कैसे? d² अपॉन dx²। इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं जो हमने सेमेस्टर 3 के पूरे चैप्टर में कवर किया है। यहाँ पे हम चैप्टर में करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा देती हूँ कि डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मान लो कि कोई भी फंक्शन है दैट इज x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2। ये फंक्शन है, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज dy बाई डी एक्स। आप सभी को पता है ये प्लस माइनस वाला रूल है। आपको कैसे फाइंड करना है ये आगे आ जाएगा। 3x² प्लस 14x माइनस 9। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। ये कैसे आया वो आपको पता ही है, जो हमने पूरा चैप्टर सेमेस्टर 3 में किया था, राइट? अगेन 2 का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, यहाँ पे 1 है, राइट? तो 1 - 1 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे x
नहीं आएगा। अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसी का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 x, 2 minus 1 इट विल 1 प्लस यहाँ पे 1 है, 14 1 ज़ा 14, x raised to 1 minus 1 it will 0, so we cannot write over here x. So आंसर क्या आया, 6x plus 14. इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया? इलिस्ट्रेशन 1 करते हैं और एक और बार समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 4 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20x, 4 minus 1 3 प्लस 11 2 ज़ा 22x, 2 minus 1 it will come 1 minus 2 1 ज़ा 2 x, 1 minus 1 it will come 0. We cannot write over x here just because x raised to 0 हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये है डी वाई बाय डी एक्स। अगेन इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 23 ज़ा 60x, 3 minus 1 2 प्लस 22 1 ज़ा 22x, 1 minus 1 it will come 0, so we can only write 60x square plus 22. x की पावर में 0 है तो वो हम नहीं लिख सकते, so dy square upon dx square will be 60x square plus 22, माइनस 2 का डेरिवेटिव कुछ नहीं आएगा। अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, इफ y is equals to 3x cube plus 5x minus 9 then find d square y upon dx square, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ऑल्सो ऑब्टेन इट्स वैल्यू when x is equals to 1, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है दिस फॉर्मेट का, यानी कि इस फंक्शन का, उसमें x की वैल्यू 1 पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 9। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, dy बाय डी एक्स। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। नाउ अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 9 2 ज़ा 18x प्लस 5 का तो कुछ होगा ही नहीं। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18x, सो 18 1, आंसर इज 18। Simple enough? Now illustration number 3. Illustration number 3 में क्या दिया गया है, if function 2x cube plus 7x square minus 5x plus 11 obtain the value of the x such that f double dash x, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन f डैश x होता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा f डबल डैश x। तो उसकी वैल्यू दी गई है 38, उस टाइम पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो सबसे पहले ये फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में उसकी वैल्यू दी गई है 38, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई थी
और हमने सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू फाइंड की, ये वाली। यहाँ पे ये दी गई है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो फंक्शन देख लेते हैं। ये फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 6x² + 14x - 5, राइट। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dxy अपॉन dx, 6 2 = 12x, 2 - 1 1 + 14, राइट। इसका मतलब है कि d² अपॉन dx² की वैल्यू क्या आई, 12x + 14। उसकी वैल्यू क्या है, 38, यानी कि d² अपॉन dx² की वैल्यू है 38 = 12x + 4। ये सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यस मिल जाएगी। प्लस फॉर दिस साइड है, वो दिस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 38 - 4 इट विल कम 34। सॉरी, यहाँ पे 14 है, सॉरी। 38 - 14 इट विल कम 24 = 12x। ये मल्टीप्लाई में है, दिस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा। सो x = 24/12, दैट मीन्स x = 2। जब x की वैल्यू 2 होगी तब ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू 38 होगी। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 12 2 = 24, 24 + 14 38, यानी कि जो हमने आंसर निकाला वो सही है। समझ में आया? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और उसकी डिफरेंट वैल्यू, x की वैल्यू जब दी गई होगी तब डिफरेंशिएशन की वैल्यू, और जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू दी गई है तब x की वैल्यू कैसे होगी। समझ में आया? दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, राइट। अभी तक हमने किए हैं सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले ही रूल्स, राइट। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले रूल। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के तो इजी थे, डिफरेंशिएशन भी। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई वाले रूल की डिफरेंशिएशन। तो पहले आपको रिवीजन करवा देती हूँ सेमेस्टर 3 का रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि आपने जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स थे उसके रूल रिवाइज करवा देती हूँ। दैट इज फर्स्ट रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, व्हेन y = u × v, u × v। तो कोई भी दो डिजिट होंगे, दो फंक्शन में दो पॉइंट्स होंगे तो हम एक को मानेंगे u, दूसरे को मानेंगे v, और इसका डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होगा, u × dv/dx + v × du/dx। ये रूल था मल्टीप्लिकेशन का जो हमने सेमेस्टर 3 में किया था। अगर अगेन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है तो अगेन ये रूल दोबारा एप्लीकेबल होगा, और वो कैसे करते हैं वो हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड रूल था डिवीजन का, यानी कि जब दो एलिमेंट्स डिवीजन में हो, यानी कि y = u/v, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे v × du/dx - u × dv/dx अपॉन होल v², राइट। ये दोनों फॉर्मूला कैसे करने हैं डिफरेंशिएशन वो हमने सेमेस्टर 3 में किया था, राइट। अगेन यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में यही रूल 2 टाइम एप्लीकेबल होंगे, तभी हम फर्स्ट ऑर्डर ही कर रहे थे इसलिए 1 टाइम किया था। यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर हो गया तो हम कितनी बार अप्लाई करेंगे, 2 टाइम अप्लाई करेंगे। समझ में आया? तो अब हम सेकेंड ऑर्डर वाला अगेन सेमेस्टर 4 में वापस आते हैं
और सेकेंड ऑर्डर वाला डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो हम इलस्ट्रेशन 4 के थ्रू समझेंगे। If y is equals to x square x square ex and find the second order differentiation। अगेन यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, इसको हम u कहेंगे, इसको हम v कहेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो रूल आएगा ये वाला। तो रूल बनाने के लिए पहले तो डी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो पहले हम फाइंड करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये वाला u है, u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, राइट। देन डी वी अपॉन डी एक्स यानी कि v का डिफरेंशिएशन e रेस टू x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये भी हमने सेमेस्टर 3 में रूल किया था, ex ऐसा ही रहता है, इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, राइट। सो dv अपॉन dx विल बी ex। नाउ अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। u क्या है तो एक्स स्क्वायर, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है ई एक्स स्क्वायर प्लस v क्या है ई एक्स मल्टीप्लाई विथ डी यू अपॉन डी एक्स, उसका है 2x। तो आंसर क्या आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये आंसर आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। राइट। अगेन हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, ध्यान से देखना। आंसर आया है हमारा एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस ई एक्स 2x, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दो रूल्स हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, अब दोनों का एडिशन। तो पहले सिर्फ ये पॉइंट के लिए हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, देन ये पॉइंट के लिए भी मल्टीप्लाई वाला और दोनों को कंबाइन करेंगे। समझ में आया? तो इसको भी u करेंगे, इसको v कहेंगे, u एंड v दो दो टाइम यही पॉइंट के डिफरेंशिएशन के रूल लगेंगे, राइट। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं दिस डिफरेंशिएशन का, सिर्फ इतने पोर्शन का, ये u है ये v है, राइट। सो अगेन डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा 2x, du by dx will come 2x and dv by dx again will come ex, राइट। फॉर्मूला अब मैं रूल्स लिखती नहीं हूँ, डायरेक्ट करती हूँ। कैसे करती हूँ देखो, फॉर्मूला क्या है u इंटू डी वी बाई डी एक्स, u है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद डी वी बाई डी एक्स दैट इज ई एक्स प्लस v that is ex multiply with du by dx that is 2x। तो ये पोर्शन का डिफरेंशिएशन ये आया, बाद में साइन क्या है प्लस की साइन है, अगेन यहाँ पे u है यहाँ पे v है, अगेन इस पॉइंट का du by dx क्या आएगा अगेन ex ही आएगा, और डी वी अपॉन डी एक्स क्या आएगा 2x का सिर्फ 2, राइट। अगेन रूल अप्लाई करेंगे, u क्या है हमारा ई एक्स मल्टीप्लाई विद डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या है 2 प्लस v
v क्या है 2x, मल्टीप्लाई विद du बाई dx है ex। अब सब साथ में लिखते हैं एज इट इज। अब सभी में आप देख सकते हो ex कॉमन है, राइट? तो ex कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x, ये बचा, राइट? 2x प्लस 2x 4x, सो ex x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। This is the answer of second order derivative। समझ में आया? यहाँ पे 2 टाइम है तो हम दोनों टाइम डिवीजन का ही मल्टीप्लाई का ही रूल 2 टाइम अप्लाई करेंगे कि यहाँ की 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों में मल्टीप्लाई है बीच में। समझ में आया? दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, राइट? डिवीजन वाला रूल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक ये सिर्फ आपको समझना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। और वन थिंग, you have to remember each and every rule of the derivative that we have covered in our semester 3, right? Thank you.